वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ दिया लेने। दिया नहीं आया है अभी तक, तो जा रही हूँ दिया लेने। और खीर बन चुका है भोग का। और मैं बता रही हूँ आज क्या बोलूँ मैं, मुझे खुद बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद दिया नहीं जला सकती, नहीं तो सुबह से मेरे अंदर बहुत क्रेज़ रहता कि हाँ भगवान का पूजा है तो चलो अच्छे से कुछ हो जाए। तो खीर भी मैं खुद नहीं बना पाई, जो आंटी है उनसे बनवाई खीर, क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो आंटी से बनवाई हूँ खीर भोग लगाने के लिए। तो भोग का सारा चीज़ मैं ही करती हूँ। मैं जब से शादी हुई है फर्स्ट टाइम मैं आंटी से बनवाई हूँ, कभी नहीं बनवाई थी। तो अब ऐसा टाइम में आ गया कि जो खुद से दिया भी नहीं जला सकती हैं। देखती हूँ बेटी से जलवाती हूँ दिया। पहले सबसे पहले लेके आती हूँ दिया, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट करती हूँ मैं निकल गई बेटी को लेके दिया लेने। फिर और भी कुछ सामान लेना है, वो भी ले लूँगी। तो आप लोग देखते रहिए कि क्या क्या ले रही है। वैसे कुछ खास सामान नहीं है, पूजा के लिए सामान लेना है। तो घर में ऐसे तो कोई प्लानिंग नहीं था पहले से दिया वगैरह लाने का। अगर प्लानिंग होता तो मुझे नहीं जाना पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पे गई। और दिया मुझे खुद से उठाना पड़ा, बिकॉज बहुत सारा टूटा हुआ दिया इसमें मुझे दिख रहा था। अगर मैं खुद से नहीं निकालती तो टूटा हुआ भी इन लोग डाल देता है इसमें। फिर घर में जाके जितना दिया जलाना है उतना नहीं जला पाते। उसके बाद यहाँ पे आई मैं घी लेने दिया जलाने के लिए। मैं सोची कि ऑयल में क्या जलाऊंगी, घी में ही जला देती हूँ। तो मैं घी ले रही हूँ, घी लूँगी। और बत्ती भी उसी वहीं से ले ली जहाँ दिया ली, वहीं से बत्ती भी ले ली। वहाँ बत्ती भी मिल रहा था। और बड़ा साइज़ का 2 दिया ली और बाकी छोटा छोटा ली दिया। और उसके बाद राम जी और राम जी के परिवार के लिए माला लेना है मुझे। तो इसके बाद मैं माला दुकान में आई, माला देख रही थी कौन सा माला अच्छा लग रहा है। तो 2-3 माला का देखी मैं, तो मुझे एक रेड कलर का माला अच्छा लगा तो वो ले ली मैं। तो देखिए ये वाला माला ले ली हूँ मैं। तो ये निकाल के दे रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लगा ये माला। बाकी सबसे देखिए सब कुछ आ गई। अब जा रही हूँ मैं इनको देने, ये दिया चलाएंगे। चलिए जल्दी चलिए। और ये हम लोग का पीछे जो कपड़ा देख रहे हैं सुखाने का, वो इतना ठंड है कि छत तो है नहीं हम लोग का, इसलिए ऊपर ही घर में सूखता है कपड़ा। और ये खीर है, खीर जो मैं बनवाई थी भोग लगाने के लिए आंटी से, वही खीर है। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं बस इनको बता रही थी ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। एक खुद से काम करना और मतलब करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग के घर के जेंट्स लोग तो करते हैं नहीं, इसलिए और ज़्यादा टफ हो जाता है कि ये कीजिए वो कीजिए। तो मतलब एक अंदर से गुस्सा भी आता है कि हाँ अच्छे से नहीं हो पाए, तो फिर मन भी खराब हो जाता है ना। तो एक एक चीज़ मुझे बताना पड़ रहा था कि ये ग्लास लीजिए, वो बाटी लीजिए, इसमें प्रसाद डालिए, इस माता रानी को लगाइए, यहाँ इस भगवान को दीजिए। सबको जब भोग लगे तब तो सबको भोग लगेगा, भोग लगने मतलब खीर जो लगेगा। तो मैं सब बता रही थी कि सारे ग्लास में पानी डालिए, सब में थोड़ा थोड़ा खीर डालिए। तो देखिए आगे आप लोग देखते रहिए कि कैसे मैं इनको समझा रही हूँ अच्छे से। और ये सुबह से ही फ्रेश कपड़ा पहने थे, पूजा मंदिर गए थे। आज तो मंडे था तो मैं तो नहीं गई थी, यही गए थे मंदिर। मुझे जाने का मन था बट अब कुछ कर तो सकते नहीं है, अपना तो बस है नहीं कुछ। तो मैं अब क्या बताऊं, आप लोग समझ ही गए होंगे, मुझे बताने का तो इतना डिटेल्स में ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये ही मैं बोल रही थी कि इनको मैं ये सब पीछे से बैठ के मैं बता रही हूँ उनको सब कुछ। हाँ जिसके घर में जेंट्स लोग पूजा करते हैं उनको तो सब आइडिया होता है कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। हाँ इनको ऐसे भगवान का बहुत नॉलेज है, पाठ वगैरह सब कुछ नॉलेज है। बट हम लोग के घर में ऐसे बैठ के पूजा कोई जेंट्स नहीं करते हैं। और वो शुरू से हम लोग के घर में नहीं सहता है, इसलिए पूजा नहीं होता है। तो मजबूरी है तो मजबूरी में किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ मजबूरी था इसलिए इनको करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ही करती। और आज है बहुत खुशी का दिन, 500 साल बाद हम लोग का जीत हुआ है। जहाँ हम लोग चाहते थे राम मंदिर बनना, वहाँ बन गया मंदिर। तो इससे बड़ा जीत तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इस जीत पे तो कुछ अच्छा दिया जलना चाहिए और भोग भी लगना चाहिए। तो खीर हलवा से बढ़ के भोग और क्या हो सकता है। तो आंटी से बनवाए, अगर मुझे मैं बना सकती भोग तो मैं आज बहुत कुछ बनाती। मेरा मन था पूरी सब्जी खीर हलवा बहुत कुछ बनाती, अब नहीं बना सकती हूँ। मैं मुझे खुद हंसी आ रहा है कि मैं यहाँ बैठ के मैं इनको सब कुछ एक एक बता रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं।
और ये सॉक्स पहने रह गए, इनको पता नहीं था, भूल से पहने रह गए सॉक्स। मैं बताई तो इनको याद आया। और कभी भी सॉक्स पहन के मंदिर में तो जाना ही नहीं चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, पूजा तो बहुत दूर का बात है। तो ये फिर बाहर जाके फटाफट से सॉक्स खोले, सॉक्स खोल के हाथ धो के वापस ये मंदिर में आके एक एक बाटी में, मैं जैसे इनको समझा रही थी वैसे सब प्रसाद को अलग अलग निकाल रहे थे भोग लगाने के लिए। उसके बाद भोग लगा रहे हैं ये, उसके बाद दिया जलेगा। और यहाँ पे जो माला लेके आए थे राम परिवार के लिए, तो यहाँ पे ये माला पहना रहे हैं इनको। ऐसे पूजा में बहुत मन लगता है, अच्छा लगता है। अगर पूजा का कुछ बोल दिया जाए, ये अगर करे तो बहुत मन से करते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं बोली हूँ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे बस बताना पड़ता है कि प्रोसेस क्या है पूजा का, प्रोसेस नहीं पता है इनको, नहीं तो ऐसे बहुत मन से करते हैं। ये नॉलेज तो मुझे दे देंगे भगवान का, अगर कुछ नॉलेज देना होगा तो। ज्ञान तो बहुत है इनके पास। तो अब ये सब काम किए नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ। ऐसे दिवाली में दिया जलाते हैं तो मैं भी रहती हूँ साथ में उनका, कि दिया लगा दी, घी या ऑयल जो भी डाल देती हूँ, ये जला देते हैं। तो इतना मुश्किल है। अब ये मेरे बिना अकेले इनको करना पड़ा तो थोड़ा टफ तो हो ही जाता है कोई भी जेंट्स के लिए करना। तो मैं इनको बोली कि 7 दिया जला दीजिए, 2 बड़ा है और छोटा छोटा 5 दिया जला दीजिए। और जो हमेशा एक दिया जलता है वो तो जलेगा ही, जो थाली में रखा हुआ है। तो यहाँ पे घी का ये दिया जल जाएगा। अगर घी बचेगा मतलब सब जलाने के बाद, तो बाकी सब घर में भी जो जलेगा वो घी का ही मैं जला दूँगी, सॉरी मैं इनसे जलवा दूँगी। अब खुद करने का हैबिट है तो मुँह से भी निकल जाता है कि हाँ मैं खुद कर दूँगी। अगर नहीं बचा तो फिर ऑयल या फिर तिल का तेल से जल जाएगा। तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है जलाने के लिए। तो फिर भी ये बहुत अच्छे से मतलब बत्ती वगैरह लगा दिए घी डाल के, बहुत ही अच्छे से कर दिए हैं। और कितना अच्छे से सजा भी दिए हैं, खुद से कर रहे हैं। और मैं पास में आके देख भी नहीं सकती, दूर से आके देख रही थी, फिर मजबूरी में थोड़ा अंदर आना ही पड़ रहा था। अब क्या कर सकते हैं। और मेरा अयोध्या भी जाने का मन हो रहा है, तो अभी तो जा नहीं सकते। अब ये कुछ महीना बीते तो देख देख, और पहले से तो कुछ नहीं बोलूँगी कि हाँ ये करना है वो करना है। तो देखिए अगर वैसा सिचुएशन आया तो ज़रूर जाएंगे। बस मन है, मन का बात है तो मैं आप लोग से शेयर की कि हाँ बताना चाहिए, मेरा मन हो रहा है कि हाँ एक बार जाऊँ घूम के आऊँ। अभी तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी तो कोई जाके किसी का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अभी जा भी नहीं सकती थी बिकॉज़ सामने अभी घर में शादी भी है, तो शादी के बाद ही फिर जाना हो पाएगा। अब कब होगा कैसे होगा वो खुद मुझे नहीं पता, वो भगवान का, राम जी का जब मर्जी होगा तो हम लोग जाएंगे उस टाइम। तो ये बहुत अच्छे से सब कुछ जला दिए हैं। अब घर में एक एक दिया हर जगह जलेगा। उसके बाद फिर हम लोग को जाना है फिर नाइट वॉक पे भी। और अभी रात से मतलब शाम तो नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया हम लोग का, बिकॉज़ मैं दिया लाने चली गई इसलिए लेट हो गया। मुझे लगा घर में दिया आया होगा, फिर देखी कि नहीं नहीं आया है, तो फिर मुझे जाना पड़ा लाने। ये आए घर, तो मैं अकेले ही जा रही थी, तो ये बोले कि नहीं अकेले मत जाओ, राध्या को भी लेके जाओ, तो इसलिए राध्या को भी लेके चली गई मैं। जितना दिया है सब लोग की। और भोग भी लग गया, भोग निकाले थे, सिर्फ निकालने से नहीं होता, लगाना भी पड़ता है मुंह से बोल के। और यहाँ पे अचवन भी करवा रहे हैं। अचवन होने के बाद आज सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम दिवाली वाला फीलिंग आ रहा है। अगर मैं वही अपने हाथ से करती तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलता, और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो बहुत दुख का बात है कि आज इतना अच्छा दिन है, मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ नहीं कर पाई। इनका हाथ से शायद लिखा था सब कुछ करना, शायद इसीलिए ये कर रहे हैं। सब कुछ तो लिखा होता है। तो हर जगह दिया जल रहा है, दोनों साइड नहीं लगाएं बिकॉज कर्टन्स है, बच्चा लोग हैं, कहीं इधर उधर कुछ 19-20 मत हो जाए, इसलिए मैं सोची एक ही साइड लगवा देते हैं। और हम लोग भी घर पे रहेंगे नहीं, वॉक पे चले जाएंगे, तो बच्चा लोग और ज़्यादा बदमाशी करेगा। इनको एक पार्टी में भी जाना है, एनिवर्सरी पार्टी है,
उसमें भी जाना है इनको। तो आज देखिए, आज शायद नाइट वॉक नहीं हो पाएगा हम लोग का, बिकॉज़ आज कुछ कुछ काम था घर पे पूजा पाठ का, तो मैं तो नहीं की, सब इन्हीं से करवाई हूँ। और क्या होता है कि जब खुद से नहीं करो पता है गला में क्या हो गया, खुद से नहीं करो, बोल बोल के कराओ, तो मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता है बोलने से। क्योंकि कभी भी जेंट्स लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसे सब कुछ स्टार्ट, जिसका हैबिट है। मेरे घर में जेंट्स का पूजा का ट्रेंड नहीं है, और कुछ रीज़न जिससे हम लोग यहाँ मतलब जेंट्स पूजा नहीं करते हैं, तो अब मजबूरी है, तो मजबूरी में किया जा सकता है। जैसे आज मजबूरी था मेरा, साल के बीच में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो मैं इनसे करवाई हूँ, नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, दिवाली में ऐसे दिया जलाते हैं, वो तो शुरू से जलता है वैसे, तो जला लेते हैं। तो बस दिया वगैरह सब जल चुका है। जलने के बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बना के फिर मिलती हूँ आप लोग से। वॉक से आने के बाद ये चले गए पार्टी, इनका इनविटेशन था तो वहाँ चले गए ना, तो ये रहते तो मैं इनके साथ जाती, फिर भाई भी जाता साथ में, सबको एक साथ जाते। अब ये नहीं थे तो मैं भाई के साथ ही चली गई। मैं सोची थोड़ा घूम के आती हूँ, क्या नज़ारा है शहर का, सब आसपास में तो इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। थोड़ा मतलब दूर का भी नज़ारा देख लेती। यहाँ आई तो इतना ज़्यादा भीड़ की क्या मैं बताऊँ, तो बहुत देर तक यहाँ वेट करना पड़ा ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा। कि आगे जो बना है बहुत ज़्यादा भीड़, आप लोग देख सकते हैं। मैं सोची क्या बोलूँ, मैं सोची तो वीडियो वगैरह शूट करूँगी, बट नहीं कर पाई। मैं सोची कहाँ उतरूँगी नीचे, कहाँ करूँगी। तो फिर मैं बोली कि चलो, भाई को बोले कि चलो बाबू आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, रिटर्न जब होंगे तो आप वीडियो ले लेंगे। तो थोड़ा बहुत जो भी था मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, फ्रंट से नहीं दिखा पा रही हूँ, बैक का है ये सीन, फ्रंट से ये सीन है। और भी अच्छे से ले सकती थी बट नहीं ले पा रही थी, इतना भीड़ उन्हें कहाँ खड़ी होती, मैं से नहीं उतरी। मैं बाइक पर से जितना हो सके उतना मैं रिकॉर्ड की। फिर ये है मल्लागुड़ी मंदिर, जो कि हम लोग आते हैं, अब हमेशा तो नहीं बोलेंगे। तो ये मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं तो जा नहीं सकती थी, इसलिए फिर बाइक से उतरी नहीं, मैं दूर से ही प्रणाम की। और फिर यहाँ पे है ये गुरुम बस्ती का, प्रधान नगर का, यहाँ पे बहुत सुंदर सजा है। और ठंड में पता नहीं क्यों मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता, तो मैं यहाँ पे हलवा गरम कर रही हूँ, गरम करके हलवा खाऊंगी। और इनका आने में लेट होगा, इनको मैं कॉल की थी तो ये बोले कि लेट होगा इनको आने में, 1 घंटा लग जाएगा। ऐसे अभी 10:30 बज रहा है, तो 11:30 तो बजेगा ही बजेगा, 11:30-12 बज सकता है इनका आने में। तो मैं फटाफट से खा उठ के सोचती हूँ ब्लॉग एडिट कर लूँगी। एडिट करने के बाद हाँ बाबू को सुलाऊंगी। तो बस मैं जा रही हूँ रूम में, फिर मिलती हूँ आप लोग से। कल हम समझ गए हमको क्या खाना है। क्या खाना है? बैगन भाजा और चावल बनाना, चावल और रोटी बनाना, लेकिन कोई एक चीज, बैगन बहुत गोल गोल सुंदर सुंदर दिख रहा है, यही खाएंगे। आपकी बेटी का फेवरेट है बैगन भाजा। क्योंकि आज बहुत सारा खाना हो गया है, तो कल एकदम बॉडी को ड्राई कर देना है। ठीक है, तो और कुछ? बस बैगन भाजा, रोटी या चावल, जो भी। और ये पार्टी में गए थे, अभी आ रहे हैं पार्टी से, और 2 दिन से इतना ज़्यादा रिच खाना हो रहा है हम लोग का, इतना ज़्यादा रिच खाना हो रहा है, तो इनका मन नहीं है रिच खाने का। तो इनका मन है बैगन भाजा और चावल, दाल तो बनते ही है, और सब्जी कुछ भी नहीं, कोई भुजिया वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ बैगन भाजा। और मुझे पसंद है बैगन भाजा, और मेरी बेटी को भी पसंद है बैगन भाजा, तो वही बना दूंगी कल, अच्छा रहेगा। गोपाल, तुमको भी पसंद है ना बैगन भाजा? तो जीजू का डिमांड है कल बैगन भाजा बाहर। वाद्य को भी वही खाना है, हम भी वही खाएंगे, तो तुम भी वही खाना। चावल, हाँ ठीक है, दाल चावल एंड देन ठीक है, ठीक है, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम मस्त वाला, ठीक है। अब हम लोग आ गए बेड पे, अब जा रहे सोने, फिर अब मिलती हूँ कल। मैं हेयर स्कर्ट से करके इससे सेटिस्फाइड से दिख रहा हुआ था, लेटी भी हुई थी। सो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।